नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वयं संस्कृतं पठामः। ततः पूर्वम् आचार्य गुरुवराणाम् एकं पद्यं स्मरामः। आचार्याः लिखितवन्तः। मंग इदं जातम्। ही से भी की और ही बढ़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। अर्थात हम सभी ही पर जोर न देकर के भी पर जोर दें। यतो ही भी अनेकान्तस्य सूचकम् अस्ति, ही इति एकान्तं पोषयति। वयम् अनेकान्तवादिनः स्मः। अस्माकं भगवान् अस्मभ्यम् अनेकान्तवादं शिक्षितवान्, अनेकान्तस्य दर्शनं कारितवान्। अतः वयं सर्वेपि एवकारं न कुर्मः, अपितु अपिकारं, है ना, भी को हम अपनाएं, ही को स्थान न दें। एतादृशम् अस्माकं तत्र लक्ष्यं स्यात्। अस्तु। विगतकक्षायाम् अभ्यासक्रमाङ्कः कः चलति स्म इति काचित् अथवा कश्चन वदति वा? 139 भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है। एवं अन्ये केपि ये पूरितवन्तः? भैया जी वैसे आपने 140 तक कहा था, 141 तक जितना हो सके आप लोग कर लीजिएगा। एवं एवं अस्तु। तत्र प्रायः सर्वत्र समानमेव अस्ति। अस्मिन् क्रमे वयं किं नाम क्तौ तु प्रत्ययं पठामः। पुल्लिङ्गे पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। स्त्रीलिङ्गे अपि क्षम्यतां, स्त्रीलिङ्गे पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। एवं भेदः भवति। पुनः त्रिषु अपि पुरुषेषु रूपाणि समानानि भवन्ति। अहं पठितवान्, त्वं पठितवान्, सः पठितवान्, एवं समानं रूपं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। अस्य 38+100 अस्य अभ्यासेन सर्वं स्पष्टं भविष्यति। मया सह एव वदन्तु सर्वे, मौनं स्वीकृत्य एव। पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। क्रीडितवान्, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः। पीतवती, पीतवत्यौ, पीतवत्यः। दृष्टवती, दृष्टवत्यौ, दृष्टवत्यः। नीतवान्, नीतवन्तौ, नीतवन्तः। हसितवती, हसितवत्यौ, हसितवत्यः। पीतवान्, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। पीडितवती, पीडितवत्यौ, पीडितवत्यः। नन्दितवती, नन्दितवत्यौ, नन्दितवत्यः। स्थितवान्, स्थितवन्तौ, स्थितवन्तः। अन्यः वक्तुमिच्छति वा कोऽपि? अहं 10 यावत् उक्तवान्। पेज नंबर भाई साहब इसका? अस्य पृष्ठ संख्या 252, 250+200। जी जी जी। 11 से पढ़ना है क्या भैया? आम पठतु। हाँ, पढ़ू मैं? आम भवती पठतु। लक्ष्मी महोदया पठति। हाँ। नतवान्, नतवन्तौ, नतवन्तः।
गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। उक्तवती, उक्तवत्यौ, उक्तवत्यः। स्पृष्टवान, स्पृष्टवन्तौ, स्पृष्टवन्तः। खादितवती, खादितवत्यौ, खादितवत्यः। 10 पढ़ू भैया। आम पठतु। हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। शिक्षितवती, शिक्षितवत्यौ, शिक्षितवत्यः। रचितवान, रचितवन्तौ, रचितवन्तः। दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। दत्तवान, दत्तवन्तौ, दत्तवन्तः। शोभनम्। एवमेव अग्रे कोऽपि पठितुमिच्छति? पञ्चवाक्यानि सन्ति। मैं पढ़ पढ़ लेती के देखूं भाई साहब। हाँ, ठीक पठतु। है। विजया महोदया पठतु। 21 धृतवती, हाँ, धृतवती, धृतवत्यौ, धृतवत्यः। ऋतवती, ऋतवत्यः, ऋत ऋतवत्यौ, ऋतवत्यः। कृतवान्, कृतवन्तौ, कृतवत्यः। कृतवन्तः। कृतवन्तः, कृतवन्तः, जी जी। बोधितवती, बोधितवत्यौ, बोधितवत्यः। पूजितवान्, पूजितवन्तः, वन्तौ, पूजितवन्तः। ठीक है भाई साहब। शोभनं शोभनम्। अस्तु, एवं कृत्वा वयं सर्वे ज्ञातवन्तः यत् तौ तु प्रत्यये कथं रूपाणि भवन्ति। अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालस्य अर्थे वयं कुर्मः। अभ्यासमपि वयं ज्ञातवन्तः कृतवन्तश्च। एवमेव अस्मिन्नपि अभ्यासे काठिन्यं नास्ति। वर्तमानकाले पठति, भूतकाले क्रियापदं भवति अपठत्, परन्तु तौ तु प्रत्ययन्ते तु पठितवान् अथवा पठितवती। स्त्रीलिंगे यदि स्त्रीलिंगे पश्यामश्चेत् पठितवती, क्रीडति क्रीडितवती, है ना। एवमेव गच्छति गतवती, नमति अनमत् नतवती, दत्तवती। एवम् अत्र वती इति योजनीयं भविष्यति सर्वत्रापि। तत् सरलमस्ति। यदि सरलम् अस्ति चेत् अत्र किमर्थं दीयते? तत्र रूपभेदः कथं भवति? जैसे पश्यति है, परंतु अत्र पश्यवती नहीं बनता, अपितु दृष्टवती। तो ये कुछ धातुओं में रूप परिवर्तन होते हैं। मुख्य धातु दृश्य ही थी, उसके स्थान पर पश्य आदेश हो गया था, लेकिन यहाँ पर मूल धातु में प्रत्यय जोड़ करके दृष्टवती बनेगा। एवमेव नीतवती, हसितवती, पीतवती, स्पृष्टवती, खादितवती, आश्रितवती, पीड़ितवती इत्यादिकं रूपाणि भविष्यन्ति। अस्तु, एतत् सर्वमपि भवन्तः करिष्यन्ति इति मम विश्वासः वर्तते। यद्यपि कक्षायाः बहु दिनानि जातानि, तदर्थं कदाचित् काठिन्यं भवितुं शक्नोति, परन्तु तथापि कठिनं नास्ति। एकं प्रश्नं करोमि। पुस्तकं तु प्रायः इदानीं सर्वेषां पार्श्वे आगतं स्यात्। भैया जी हमें नहीं मिली हैं। लीना महोदय, भवती दिल्ली मध्ये निवसति खलु? जी भैया, हाँ भैया जी हमारी भी नहीं आई है दिल्ली में। शशि महोदय जी दिल्लीतः। अस्तु, द्वौ एकः विवेक विहारतः कः अस्ति? जी लीना मैं। भवती अस्ति। मम निवेदनम् एवम् अस्ति, पुस्तकं मम पार्श्वे प्राप्तं, तत् मम पार्श्वे अत्र सरिता विहारे। भवती इतः स्वीकर्तुं शक्नोति वा, अथवा डाक मध्ये प्रेषणीयं भवेत्? भैया जी हिंदी में बता दीजिए एक बार। आप यहाँ सरिता विहार मेट्रो से कलेक्ट करवा सकते हैं क्या, या बाई पोस्ट ही भेजना चाहिए? नहीं थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि मतलब कहाँ से सरिता विहार में किस जगह से लेनी है। मेट्रो पर मैं पहुंचा दूंगा या तो। मेट्रो स्टेशन पे जी जी, ले लेंगे भैया जी, फिर हम वहां से। है ना, तो आप वहां से अगर कलेक्ट करवा सकते हैं
तो जब भी अनुकूलता बने किसी को आप भेजिएगा। और किसी संडे के दिन ना, जैसे सैटरडे या संडे के दिन, तब हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक। अस्तु। हाँ, शशि आंटी जी, आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या? कोशिश करती हूँ, अगर सरिता बिहार से वो आती हैं उनसे पूछ के देखती हूँ। हाँ, हिमानी दीदी के यहाँ से कोई जाता हूँ, आती मैं है उनके ना। यहाँ पहुँचा दूंगा। हाँ, हिमानी दी से बता दे, वहां से आ जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा, सत्य। हाँ, वो आती रहती है दरियागंज। जी जी जी, हाँ, जरूर। कहते ठीक है, ठीक है, हैं। होने अगर पहले देंगे। होती तो आज वो आई थी और ले आती। अच्छा, हमें ध्यान नहीं था। मैं वैसे भी अभी घर पे नहीं, स्कूल में रखी किताबें, कल परसों लाऊंगा। ठीक है जी, मैं बोल देती हूँ उनको। अस्तु, वयम अग्रे चलामः। जय जिनेन्द्र भ्राता। आम्। भैया जी पैसे कितने डालना उसमें? एवं वा, भवती न प्रेषितवती स्यात् वा। तत्र पुस्तकानां मूल्यं तु किम् अस्ति? 478। 478, 378 इति पुस्तकस्य 100 रूप्यकाणि तत्र डाक प्रेषणव्यवस्थाया कृते ते स्वीकृतवन्तः। एवं कृत्वा 478, 870 अधिकं 300 इति। अस्तु, मम दूरवाणी अंके एव तत्र प्रेषणीयमस्ति। आपके पास ही भेजते हैं ना। आम् आम्। अस्तु, चलामः। अत्र पुल्लिङ्गे अपि एवमेव नतवान्, पठितवान्, गतवान्, दत्तवान्, त्यक्तवान् इत्यादिकं रूपाणि भवन्ति। वयं पूर्वम् अभ्यासं कृतवन्तः एव, इदानीमेव भवन्तः पूरयन्तु। अस्तु। तौ तु प्रत्यान्ते इतोपि परिवर्तनं विशेषः अभ्यासः। वारं वारम् अभ्यासेन विद्या दृढा भवति, अतः एते कारयन्ति। प्रायः पुस्तकं प्राप्नोति एव, अतः सर्वे अपि तत्र पुस्तके पूरयन्तु। अहं वारं वारं पृष्ठप्रेषणं न करोमि अत्र। अत्रापि एवमेव अस्ति, विशिष्टः नास्ति, मिश्रितः अभ्यासः स्यात्। आयन्तु अग्रे, वयम् एकं कथां पठामः। अस्य कथायाः वाला एक बार आंसर्स बता देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा? 140 वाला अभ्यास के मैंने कहा एक बार आंसर्स हमें 140 पश्यन्तु, एक दो कर लेते हैं सेना पढ़ को के। गलत कर जाते हैं कई बार हम लोग। जनाः नृपम् अस्तुवन्, बहुवचनम् अस्ति, अतः जनाः नृपं स्तुतवन्तः। वैद्यः रुग्णम् अपृच्छत्, वैद्यः रुग्णं पृष्टवान्। अहं शालां गतवान्, सः मां स्मृतवान्। जनकः पुत्रं पीडितवान्, जननी पुत्रीं उदितवती। वदित नहीं बनेगा इसका, उदितवती। मृगाः व्याधं दृष्टवन्तः, आवां देवं स्मृतवन्तौ। त्वं बालं नीतवान्। दशवाक्यानि वदामि। बालौ क्रीडां क्रीडितवन्तौ, द्विवचनम् अस्ति। युवां जनकं दृष्टवन्तौ। एवं दृष्टवन्तौ बनेगा भैया, दर्शितवन्तौ। क्षम्यताम्, अदर्शयतम् अस्ति। अस्तु तर्हि दर्शितवन्तौ, दर्शितवन्तौ इति भविष्यति। अस्तु, एवम् एतेषां रूपाणि निर्मेयानि सन्ति। अत्र कथां माध्यमेन वयम् अभ्यासं जानीमः। पश्यन्तु, एका कथा अस्ति। कश्चन व्याधः अस्ति, सः अतीव दुष्टः, निष्करुणः च। व्याधः इत्युक्ते जानन्ति वा? शिकारी। आम्, सः व्याधं तत्र किं नाम, शिकारं करोति इति। एकदा सः वनं गच्छति। शिकार इत्युक्ते मृगया आखेटम् इति शब्दः वर्तते। एकदा सः वनं गच्छति, तत्र जालं प्रसारयति। किं करोति? जालं प्रसारयति। एका कपोती जाले पतति। व्याधः कपोतीं पञ्जरे स्थापयति। पञ्जरे, हिन्द्यां वयं पिञ्जरा इति वदामः। पञ्जरे स्थापयति। अग्रे गच्छति च, तदा वृष्टिः आरब्धा। भीतः व्याधः आश्रयम् अन्विष्यति।
यत् तत् पश्यति, अरे वृष्टि भवति, कुत्र गच्छामि? एकस्य महावृक्षस्य अधः आगच्छति, सः वृक्षम् उद्दिश्य वदति, भोः अत्र यः वसति तं प्रति शरणागतः अस्मि, मां रक्षतु इति कथयति। माने यहाँ जो कोई रहता है उसकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करें। एवं सः वदति। तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत्। अहो, कपोतः व्याधस्य पंजरे स्थितां पत्नीं पश्यति। तस्य एव कपोतस्य पत्नी तस्य पंजरे आसीत्। तदा सा कपोती पतिम् उद्दिश्य वदति, एषः व्याधः शीतार्तः, यह व्याध जो है शीत से बड़ा परेशान है, क्षुधार्तः अस्माकं गृहम् आगतः अस्ति, एतस्य सत्कारं करोतु इति। क्योंकि उसने कहा भी था, अहम शरणागतः अस्मि, मां रक्षतु। तर्हि कपोतः पत्न्याः वचनं कपोतः अङ्गीकरोति। सः अंगारकम् आनयति। अंगारकम् इत्युक्ते कोयला। आम्, दग्धम् अंगारकम्। अग्निं ज्वालयति, व्याधं वदति, भोः व्याध शीतबाधां दूरीकरोतु इति। अनन्तरं कपोतः चिन्तयति, व्याधः क्षुधार्तः, तस्मै दातुं गृहे आहारः नास्ति, किं करोमि इति। कपोतः व्याधं वदति, भोः अतिथि महाशय आहारं ददामि, कृपया स्वीकरोतु इति। एकक्षणं। ततः कपोतः व्याधस्य आहारार्थम् अग्निं प्रविशति, स्वयमेव तत्र गच्छति अग्निमध्ये। कपोतस्य त्यागं दृष्ट्वा व्याधः लज्जाम् अनुभवति, कपोतीं बन्धनात् मोचयति। परन्तु इदानीं कपोती किं कुर्यात्? कपोती अपि पतिविरह दुःखेन अग्निं प्रविशति। इत्थं कपोतयोः त्यागं दृष्ट्वा व्याधः दुःखेन अश्रूणि श्रावयति। एषा करुणामयी कथा अस्ति। यद्यपि कथाः काल्पनिकाः अपि भवन्ति एव, एवं कदापि न भवति यत् कश्चन कपोतः अग्निमध्ये प्रविशति व्याधस्य कृते, अथवा व्याधस्य पत्नी तं कपोतस्य पत्नी कपोतम् एवं वदति इति काल्पनिका कथा कश्चन कथाकारस्य स्यात्। अस्तु, इदानीं किं करणीयम्? कहानी समझ में तो आ गई ना सबको? हाँ, यस्य बुद्धिमध्ये अथवा अवगमने न आगच्छति सः सूचयितुं शक्नोति। अस्तु, इदानीं उपरि या कथा वर्तते तस्याः अधोरेखाङ्कित ये शब्दाः सन्ति तेषां तौतु प्रत्ययान्त प्रयोगं प्रयोक्तव्यम्। पश्यामः, एकमेकं कृत्वा वदामः। सर्वप्रथमम् अस्ति कश्चन व्याधः आसीत्, सः अतीव दुष्टनिष्पणः च, एकदा सः वनं गतवान्। आम्, प्रथमं शब्दं महोदय उक्तवती गतवान्। एकमेकं कृत्वा पृच्छामि। अग्रे अस्ति कविता महोदय, सः तत्र जालं किं कृतवान्? प्रसारयति। तर्हि प्रसारितवान् क्या बनेगा? प्रसारितवान्। प्रसारितवान्। अग्रे वदति पारुल भगिनी, एका कपोती जाले पतितवान, पततिवान। पतितवती। अच्छा, एका कापोती, ठीक है भैया। अतः स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः पतितवती। व्याधः कपोतीं पंजरे, अग्रे वदति परिधि महोदय, स्थापयति। स्थापयत्। तत्तु भूतकाले अस्ति, परन्तु तत्र तौ तु प्रत्ययः। स्थापितवान्। व्याधः कपोतीं पंजरे स्थापितवान्। अग्रे अभिलाषा महोदय।
चलो गतवान् च अग्रे गतवान् च इदानीम् अभिलाषमहोदय वदिष्यति तदा वृष्टिः आरब्धा भीतः व्याधः आश्रयम् अभिलाषा भगिनी मौनं त्यजतु अन्विष्यति एतस्य अन्विष्टवान् भवती मौनं न त्यक्तवती नास्ति चिन्ता सः भीतः व्याधः आश्रयम् अन्विष्टवान् अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति अंजु महोदय जबलपुरतः एकस्य महावृक्षस्य अधः आगच्छति इत्यस्य अगच्छत्वान् आगतवान् 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 गतवान् आगतवान् सः वृक्षम् उद्दिश्य वदति भोः अत्र यः वसति तं प्रति शरणागतः अस्मि मां रक्षयतु इति कः वदति चन्दनबाला महोदय कथयति इत्यस्य किम् आगमिष्यति कथितवान् आम् मां रक्षतु इति कथितवान् तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत् कपोतः व्याधस्य पञ्जरे स्थितां पत्नीं पश्यति इत्यस्य वदति ज्योति महोदय जी मां रक्षतु तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत् कपोतः व्याधस्य पिञ्जरे स्थां पत्नी पश्यति दृष्ट दृष्टवान् दृष्टवान् शोभन कपोतः पत्नीं दृष्टवान् तदा सा कपोती पतिम् उद्दिश्य वदति इत्यस्य कः वदति वदतु साधना महोदय सा कपोती पतिम् उद्दिश्य वदितवान् उदितवती उदित वदित नहीं उदित पुनः कपोती इति स्त्री अस्ति अतः उदितवती उदितवती शोभनम् एषः व्याधः शीतार्थ इत्यादिकं सा उदितवती इदानीम् अग्रे वदति नीना महोदय पत्न्याः वचनं कपोतः अंगीकरोति अंगीकृतवान् पत्न्याः वचनं कपोतः अंगीकृतवान् अस्तु स अंगारकम् आनयति आनयति इत्यस्य वदिष्यति रेवती महोदय सः अंगारक आनयतवान् आनीतवान् 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 एवम् अग्रे आगच्छति क्रमाङ्कः विजया महोदय अग्निं ज्वालयति विजया महोदय ज्वालयति इत्यस्य किं भविष्यति अनम्यूट करोतु ज्वलितवान् ज्वालितवान् अग्निं ज्वालितवान् अस्तु अग्रे व्याधं लीना महोदय विवेक विहारतः व्याधं वदितवान् उदितवान् उदितवान् व का उ हो जाता है ना संप्रसारण बोलते हैं इसे उदितवान् अस्तु भोः व्याध शीतबाधां दूरीकरोतु इति अनन्तरं कपोतः चिन्ता इत्यादिकं भवति कपोतः व्याधं वदति तदपि पुनः एव उदितवान् भविष्यति अन्तिम शब्दः अस्ति प्रविशति कः वदिष्यति प्रविशति इत्यस्य कः वदिष्यति अग्निम अग्निं प्रविष्टवान् कपोतः व्याधस्य आहारार्थम् अग्निं प्रविष्टवान् एवं अस्य रूपाणि भवन्ति भवन्तः सर्वेपि तत्र पूरयन्तु वयम् अत्र अभ्यासं कृतवन्तः एव अस्तु एवं समयः अस्माकं भवति अहं किञ्चित् संवादम् अत्र करोमि अग्रे अभ्यासं तु श्वः करिष्यामः एव पश्यन्तु
एकं विषयं वदामि, कः वदिष्यति संवादं? पञ्चवाक्यानि वक्तव्यानि केवलं। प्रयासं करोतु, सरलं वाक्यं विषयं वदामि। हो पश्यन्तु। गया एक बार भैया फिर से बोले। किं वदति? नास्ति चिन्ता, पुनः वदतु। एक बार हो गया है, नास्ति फिर से। चिन्ता, यावत् वदिष्यति तावत् ज्ञास्यति। ओ, ठीक है। रेवती महोदय वदति, विषयः अस्ति आचार्य विद्यासागरः जीवानां कृते, अस्माकं कृते किं किं कृतवान्? वदतु। आचार्य श्री विद्यासागरः किं किं कृतवान्? बहु योजनाः सन्ति। योजना चालितवान्, अ, हस्तशिल्प चालितवान्। एवम् एकमेकं वदति, सा वक्तुम् अन्यानपि पृच्छामि, नास्ति चिन्ता, सर्वे वदिष्यन्ति। एवं कुर्वन्तु, एकमेकं वाक्यं सर्वे वदन्तु। छात्रालयं चलित आचार्य विद्यासागर एकमेकं कृत्वा रेवती महोदय वदति पूर्वं। कर्गा रेवती महोदय भवती वदतु। हथकर्घा चलितवान्, छात्रालय हथकर्घा यन्त्रं चालितवान्। हाथकर्घा यन्त्रं चालितवान्। अस्तु। प्रतिभास्थली पाठशाला। पूर्णं वाक्यं वक्तव्यं। पारुल महोदय भवती वदतु। आचार्य विद्यासागर प्रतिभास्थली पाठशालायां चलितवान्, सञ्चालितवान्, उद्घाटितवान्। एवम्। इतोपि साधना महोदय भवती वदतु। आचार्य श्री विद्यासागर महोदय किं किं कृतवान्? आचार्य श्री विद्यासागर महोदय गौशाला चालितवान्। गौशाला स्थापनां कृतवान् अथवा गोशालां स्थापितवान्। केवलं चालितवान् चालितवान् इति मा वदन्तु, अन्यत् प्रयोगं कुर्वन्तु। गौशालां स्थापितवान्। दयोदय रक्षा केन्द्रम् अथवा जीवदया केन्द्रं स्थापितवान्। अग्रे लीना महोदय भवती वदतु। विवेक विहारतः। जी भैया जी। शास्त्रं लिखन। हम बोल रहे भैया जी से। वदतु। आचार्य विद्यासागर मुनिराजं मूकमाटी महाकाव्य लिखितवान्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूकमाटी महाकाव्यं लिखितवान्। शोभनम्। इतोपि नीना महोदय भवती वदति वा? आचार्य विद्यासागर महाराज मंदिरम भैया जी उसको क्या कहेंगे, वो निर्मापितवान्। निर्मापितवान्। बहु विशालं जिनालयम् अथवा तीर्थस्थलं निर्मापितवान्। एवम् एवम्। इतोपि चन्दनबाला महोदय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बहु ग्रंथ लिखितवान। बहु ग्रंथान लिखितवान। बहु ग्रंथान लिखितवान, है ना? बहु ग्रंथान लिखितवान। पश्यन्तु, अद्य समयः तु जातः, परन्तु अद्य अष्टमी तिथिः वर्तते खलु? आम्। तर्हि ग्रन्थस्य अध्ययनं तु न भविष्यति। न भविष्यति। तर्हि वयम् अत्र संवादमेव कुर्मः किञ्चित् कालं यावत्। अस्तु, तेन अस्माकम् इतोपि अभ्यासः भविष्यति। विषयः अपि उत्तमः अस्ति। पश्यामः। इतोपि आचार्य महोदयानाम् उपकारं वयं स्मरामः। ते किं किं कृतवन्तः। ऐसा भैया जी, ऐसा भी तो बोल सकते आचार्य विद्यासागर मुनिराजा इंडिया नहीं भारत बोलो। वदितवान् ना, क्या बोलेंगे इसमें? उदितवान् इति। अच्छा, इति उद्घोषम् उदितवान्। ओ शोभनम्। अस्तु, विजया महोदय भवती वदति वा? भैया जी वदित का मतलब उदित हो जाएगा बोलने? हाँ, वद को उद हो जाता, उदितवान। भाई साहब मैं बोल के देख रही हूँ। भैया जी एक ये भी तो है कि आचार्य विद्यासागर मुनिराज से पूर्ण आयु स्थापितवान।
पूर्णायुम् आयु हाँ, स्थापितवान् पूर्णायु स्थलम् अथवा पूर्णायु स्थापित केन्द्रं स्थापितवान्। केन्द्रं स्थापितवान्। शोभनम्। आचार्य विद्यासागर मुनिराज कुंडलपुर अतिशय तीर्थ क्षेत्रम स्थापितवान। जीर्णोद्धारं कृतवान्। हाँ, स्थापना तो जीर्णोद्धारम कृतवान। जी जी जी, प्रणाम भाई नूतन साहब। जिनालयं बड़े बाबा मंदिरं स्थापितवान्। आचार्य अस्तु। विद्यासागर महाराज से भाग्योदय तीर्थ स्थापितवान्। तीर्थं महाराजः तीर्थं स्थापितवान्। महाराजस्य न, महाराजः भाग्योदय तीर्थं स्थापितवान्। वाक्यं भविष्यति आचार्य विद्यासागर मुनिराजः भाग्योदय तीर्थस्थानं तीर्थं स्थापितवान्। भैया जी एक मैं बोलूं? आं वदतु। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराजः हाइकु क्या? लिखितवान। लिखितवान् लिखितवान्। हाइकु लिखितवान्। भारत मध्ये बहु हाइकु लिखितवान्। उत्तमम् उत्तमम्। हाइकु पुस्तक लिखितवान्। पुस्तकम् अस्ति, हाइकु रचना अस्ति, हाइकु छन्दसि रचनां हाँ, छंद। कृतवान्। शोभनम्। हाँ, रचितवान् भैया जी, होगा हम ना बोले भैया? आम् रचितवान् अपि भविष्यति। हाँ हाँ हाँ। शोभनम्। हम बोले भैया जी एक आम् वदतु, कः वदति? आचार्य विद्यासागर महाराज है बहवः दीक्षाः दत्तवान्। आम् बहु दीक्षाः दत्तवान्। रचितवान्, हाँ। बह्व्यः दीक्षाः दत्तवान्। भाई उत्तमम्। साहब एक ऐसा भी बोल सकते हैं ना भाई साहब कि आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत सारे ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया, जैसे समय सार आदि तो के आचार्य हिंदी विद्यासागर अनुवाद। मुनिराजः ग्रन्थान् हिन्द्याम् अनूदितवान्। हाँ, वो मुझे बोलना नहीं आया। ठीक। ज्ञानवाद कृतवान्। भैया जी इसको ऐसे ही बोलते हैं, टीका टीका कृतवान्। टीकां लिखितवान्। टीकां टीकाः प्रायः न सन्ति, परन्तु अनुवादाः सन्ति, अनुवाद। पद्यानुवादाः सन्ति। इतोपि स्मरन्तु। भैया जी टीका और अनुवाद में क्या अंतर होता है? टीकायाम् अनुवादे च कः भेदः? टीका इति तस्यामेव भाषायां भवति प्रायः यस्यां मूलग्रन्थः लिखितः वर्तते, है न? अनुवादः अन्यां भाषायां भवति, अन्यस्यां भाषायां भवति, है ना? जैसे प्राकृत में लिखा है तो प्राकृत में ही उसका टीका करना, या संस्कृत में, हालांकि प्राकृत संस्कृत के भेद में ज्यादा अंतर नहीं है। टीकाएं मैक्सिमम जो है वो प्राकृत भाषा से नहीं, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। टीका का मतलब तो हम जानते हैं, हम लोग भी जैसे किसी पर टीका टिप्पणी करते हैं ना, माने कोई कमेंट करना, तो वो ही कमेंट वहाँ शास्त्र की भाषा में उसको टीका कहते हैं। माने विशेष व्याख्यान समझाने के लिए उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्री अपनी लिखना, वो कहलाता है टीका करना। मतलब जिस भाषा में वो मूल ग्रंथ है उसी भाषा में उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना। हाँ, वो ठीक है ना। और फिर उसकी पद्धतियां बनती गई, आगे आगे तो स्थापित हो गई। स्पष्टीकरण। हाँ, स्पष्टीकरणार्थम, वही उसका उद्देश्य होता है। हाँ, ये स्पष्ट करना अर्थ को। और अनुवाद में तो पद्यानुवाद होगा या गद्यानुवाद भी होता है। अनुवाद जिसको भाषा नहीं आती है उस व्यक्ति के लिए फिर वैसे का वैसे ही उसको लिख देंगे। जी जी जी। अस्तु। परिधि महोदय भवती न उक्तवती आचार्य श्री किं किं कृतवान्? जी भैया जी, आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र है आयुर्वेद चिकित्सालय पूर्णायु स्थापितवान्। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालयं स्थापितवान्। शोभनं शोभनम्। अभिलाषा महोदय भवती वदतु। अद्य भवती न वदति। अस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर ब्राह्मी विद्या आश्रमः स्थापितवान्। आश्रमं स्थापितवान्। मडयाजी मध्ये। मडयाजी मध्ये ब्राह्मी विद्या आश्रमं स्थापितवान्। उत्तमम्। सागर मध्ये अपि एकः आश्रम उदासीन आश्रम। उदासीन आश्रमः अस्ति। एवं कुण्डलपुर मध्ये अपि अस्ति खलु? नूतन। तत् नूतनमस्ति। सः न स्थापितवान्। एवं एवं अपने आप बन गया, सब लोग जा जाके रहने लगे हैं तो वो एक आश्रम जैसा हो गया, कुछ लोगों को कमरे दे दिए। कहाँ पर दीदी? दीदी एक प्रश्न है। भैया जी, दीदी ये पूछना था कि कुंडलपुर में एक और संतशाला खुल रही है क्या, नई वाली? संतशाला? हाँ, एक और न्यू बन रही है क्या? हाँ, बन रही है ना। अच्छा, ठीक।
अस्तु। भाई साहब ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि उन्होंने बहुत सारी आर्य का दीक्षा भी दी है। बोल दिया ना। हो आर्य गया, का मैंने दीक्षा सुना था, दत्तवान्। फोन आ गया था बीच में, इतोपि मैंने पश्यन्तु आचार्य विद्यासागरः तपोवनं तारंगाजी मध्ये तपोवनं स्थापितवान्। एवमेव अनेकेषां तीर्थस्थलानां जीर्णोद्धारं कारितवान्। पुनः जीवदया केन्द्राणि स्थापितवान्। बहुप्रवचनं दत्तवान् अथवा उपदिष्टवान्। बहूनां युवकानां युवतीनां जीवन निर्माणं कृतवान्। पुनः अनेकेषां जीवानां रक्षणं कृतवान्। पुनः आत्मोद्धारं कृतवान्। आचार्य विद्यासागरः गुरुकुल निर्माणं कृतवान्। गुरुकुलं स्थापितवान्। आचार्य स्वकीय गुरोः उपदेशं जीवनपर्यन्तं पालितवान्। प्रत्येकं तत्र श्वासस्य उपरि तस्य गुरोः एव नाम तत् अभवत्। तत् सः आचार्य किं नाम तस्य, क्षमासागरमुनिराजानां शब्देषु सः तथा जीवितवान् यत् श्वास उनकी मैं जी रहा हूँ इत्यादिकं किंचित अस्ति। दीप उनका, रोशनी भी उन्हीं का, रोशनी भी उन्हीं की, मैं जल रहा हूँ। एवमेव तत्। भाई साहब ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि उन्होंने अपना आचार्य पद समय सागर जी को दिया। हाँ, आचार्य विद्यासागरः स्वकीयम् आचार्यपदम् आचार्य समयसागर मुनिराजाय प्रदत्तवान्। जी जी प्रदत्तवान्। हाँ, उन्हीं भैया समय जी आचार्य विद्यासागर महाराज हिंदी भाषा प्रसारम हिंदी भाषा प्रचार प्रयत्नं कृतवान्। हिंदी भाषायाः कृते बहु प्रयासं कृतवान्। आचार्य विद्यासागरः भारतीय संस्कृति रक्षां कृतवान्। भारतीय संस्कृतिं पुनः स्थापितवान्। भारतं पुनः भारतं भवतु। भारतम् आभारतं प्रतिभारतम् इति भवति। प्रतिभारत। प्रतिभारतम् इत्यस्य कः अर्थः? भारता प्रतिभारतम्। भारतं प्रतिभारतं भवतु इत्यस्य कः अर्थः भवन्तः जानन्ति? प्रतिभावान। भैया जी उनके समय में वे सबसे कम आयु के मुनि बने हैं, ये भी। एवं आचार्य विद्यासागरः न्यूनतम ब्रह्मचारी। वयसि एव दीक्षाम् अंगीकृतवान्। और आचार्य पद भी कम उम्र में ही मिला ना उनको। आम्, अल्प बहुत वयसि छोटे एव थे। आचार्य पदं स्वीकृतवान्। आचार्य पद वहनं कृतवान् अथवा ऊढवान् इति भवति। दीर्घकाल। अस्तु। एवम् आचार्य महामुनिराजाः तत्र बहून् तथा कार्याणि कृतवन्तः बहूनि, यत् वयं तेषां विषये इतो यावन्ति चर्चां कुर्मः तावन्ति एव न्यूनाः भविष्यन्ति। भवान् प्रतिभारतः अर्थः वदति। भारतं प्रतिभारतम् इति भवतु। एकम् अर्थं तो एवं भवति, है ना। दो अर्थ इसके निकाल सकते हैं हम। भारतं प्रतिभारतं, रतम् अर्थात लीनं, प्रतिभालीनं भवतु, प्रतिभायुक्तं भवतु, है ना। पुनः भारतं प्रतिभारतम् अर्थात अस्माकं भारतं कस्य प्रति एव भवतु? भारतं प्रति एव भवतु। अन्यस्य देशस्य प्रति अस्माकं प्रतिभापलायनं न भवतु। वयम् अस्माकं देशस्य उन्नतये एव चिन्तयामः। अथवा भारतं पुनः भारतं भवतु, यतोहि अस्माकं यद् भारतं पुरातनम् आसीत् तत् अधुना नास्ति। विदेशी भाषा माध्यमेन, विदेशी संस्कृति माध्यमेन अस्माकं भारतं नष्टं, तत् पुनः भारतं भवतु। अतः तत् एकं वीडियो आगच्छति, रुको रुको लौट चलो, कहाँ एतत् भवन्तः दृष्टवन्तः एव स्युः। अतः पुनः तस्मिन्नेव भारते भवन्तः आगच्छन्तु इति तस्य आचार्यमहोदयस्य उद्देश्यम् आसीत्। स भारतीयसंस्कृतिसंरक्षणं कृतवान्। एक बार आचार्य श्री ने बहुत जोश के साथ बोला था जबलपुर में कि मैं भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, मैं भारत को पीछे जाते हुए देखना चाहता, फिर से सोने की चिड़िया बनते हुए देखना चाहता। शोभनम् शोभनम्। तस्य चिन्तनम् अद्भुतम् एव आसीत्। तादृशः सः एव आसीत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तत्र लिखति खलु इष्टोपदेश मध्ये, नाके नाकौ कसामिव, अर्थात स्वर्गे कीदृशं सुखं भवति? स्वर्गों के समान है। तस्य उपमा नास्ति। एवमेव आचार्य विद्यासागरः कीदृशः अस्ति? आचार्य विद्यासागर सदृशः एव अस्ति।
तस्य उपमा अन्यैः सह कर्तुं न शक्यते। सः स एव आसीत्, एकाकी एव आसीत् सः। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं स्थापयामः। अधिकमपि अहम् इदानीं भैया जी एक प्रश्न था। वदन्तु। भैया जी, इदानी का अर्थ क्या होता है? इदानीम, इदानीम यानी अब। इदानीम अप्येषा, हाँ? इदानीम तब, अब अब इदानीम अप्येषा बुधजन मराले परिचिता। तदपि इदानीमप्येषा बुधजन मरालैः परिचिता, अर्थात इदानीमपि, आज भी, एषा यानी यह जो नदी है, जिनवाणी रूपी नदी, वह बुधजन मरालैः, ज्ञानी रूपी हंसों के द्वारा परिचय को प्राप्त होती है। माने वो जानते हैं इसका महत्व, वो पहचान लेते हैं कि ये ज्ञान गंगा कौन सी सही है, ऐसा करके पहचानते हैं, परिचिता। हाँ, उनके द्वारा ये पहचानी गई है और लोगों को बताई गई है। जी भैया जी, समझ गए। है ना, इदानी मैंने वर्तमान में। भाई साहब वही श्लोक बोला ना आपने, इष्टोपदेश का, ऋषिकजमणातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। यौवनं तदेव उक्तं मया, सत्यम्। अस्तु, अद्य एतावत्पर्यन्तं स्थापयामः। प्रतिदिनं वयं एवमेव पठिष्यामः, अग्रे वदिष्यामः। और कहीं और कुछ बात करने का मन ही नहीं करता, बस उन्हीं की बात करने का मन करता है। एक भैया जी इसमें ये भी बोल सकते हैं ना, आचार्य विद्यासागर महाराज फरवरी मासे समाधि मरणम कृतवान। कृतवान भैया जी, कृतवान आएगा कि और कुछ आता है उसमें? नास्ति, कृतवान इति अथवा समाधिं स्वीकृतवान, स्वीकृतवान या कृतवान, ठीक है। कृतवान तदेव, तत् समाधिं मरणं कृतवान इत्यपि सत्यमस्ति, अथवा समाधिं स्वीकृतवान एवमपि नास्ति चिन्ता। उभयमपि शोभास्पदमेव अस्ति। भाई साहब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो गया है, अनुकूलता है ना? आम अस्ति, इदानीं समीचीनम् अस्ति। अच्छा नहीं लगा हमको। हाँ, यहाँ भी सभी वैसे ही हुए थे, 3-3 4-4 दिन बीमार, हर जगह चल ही रहा। इदानीं भवति किं नाम, वायु परिवर्तनं भवति खलु, एतस्मात् जी जी जलवायु परिवर्तनं भवति। अस्तु, विरमामि। सर्वेभ्यः जयतु जिनेन्द्रः। जिन्वाणी स्थापनं, जिनेन्द्र भाई। बोधिः समाधिः कर्णा।